नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग कफ दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कफ दोष वालों को क्या क्या दिक्कत होती है, कफ का गुण क्या है, प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है और विकृत कफ के चलते क्या क्या दिक्कत होती है, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कफ दोष पृथ्वी और जल दो तत्वों से मिल करके बना हुआ है, जो शरीर के कोशिकाओं और जोड़ों को आपस में जोड़े रखने में मदद करता है। अब हम लोग इसका गुण देखें कि कफ का गुण क्या होता है। तो कफ शीतल, गुरु यानी भारी, चिकना, चिपचिपा, सफ़ेद और स्थिर होता है, लेकिन यदि विकृत अवस्था में कफ हो तो वो पीला हो जाता है। और कफ का स्थान जो होता है हमारे शरीर में, वो छाती और पेट होता है। तो इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि बाद में हम लोग वो देखेंगे क्या क्या उसमें होता है उसके प्रकृति में, कि कफ दोष वालों को उनकी अग्नि मंद हो जाती है और उन्हें भूख कम लगती है। तो अब हम लोग कफ की प्रकृति देखेंगे, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो कफ शीतल होता है यानी शीतलता, भूख और प्यास की कमी, यानी जो कफ प्रकृति का आदमी होगा उसे भूख भी कम लगती है और प्यास भी कम लगती है, पसीना भी उसे कम निकलता है और थोड़ा वो आलसी स्वभाव के लोग होते हैं, किसी काम को करने में देरी करते हैं। और ये देखिए कि जो उनको भूख और प्यास की कमी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी अग्नि जो होती है मंद होती है। और ये इनकी प्रकृति में एक चीज़ और देखा जाता है कि जो यदि बालक है और वो स्कूल जाता है और वो कफ दोष का पेशेंट है, तो उसकी वो इंटेलिजेंट तो होता है, लेकिन उसको यदि कोई टीचर पढ़ाता है तो थोड़ा देर से उसको समझ में आती है। लेकिन हाँ, एक बार यदि वो समझ लिया तो फिर उसे भूलता भी नहीं है। और एग्ज़ाम में देखा जाता है कि वह लड़का नंबर भी अच्छा लाता है। अब हम कफ दोष वालों की स्वभाव देखते हैं कि उनका स्वभाव कैसा होता है। तो अक्सरहा कफ दोष वाले लोग सहनशील होते हैं, हंसमुख होते हैं, स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, बलवान होते हैं, उनका शरीर मोटा होगा, सुडौल होगा, वीर्यवान होंगे, समर्थवान होंगे, दीर्घायु होंगे और धन संपत्ति के मालिक भी होते हैं। उनकी समझ पूरी होती है, लेकिन वही थोड़ी सी जो कोई भी चीज़ समझना हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, यानी देरी से समझते हैं। चूँकि जो पृथ्वी का गुण है वो स्थिर है, जल का जो स्वभाव है शीतल है, इसलिए उनमें हर चीज़ धीरे धीरे होता है, वो भूलते कम हैं। यदि उनका कोई रिश्ता है तो वो रिश्ता भी बहुत ही फास्ट होता है और वह अपने रिश्ते को कायम रखने में हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि हमारा रिश्ता जो भी है वो हमेशा कायम रहे और उन्हें छल कपट नहीं आता है। हाई कंसंट्रेटेड पर्सन होते हैं, उनकी मेमोरी जो होती है बिल्कुल मैच्योर होती है। थोड़े से आलसी स्वभाव के लोग होते हैं, नींद उनको बहुत ज़्यादा आती है, कभी कभी तो बैठे बैठे नींद आने लगती है उन्हें। और एक चीज़ दोस्तों देखने में आता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो शांत रहते हैं, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए वो दृढ़ संकल्पी होते हैं और घबराते नहीं हैं। लालच बहुत कम होता है कफ दोष वालों में और अपने लक्ष्य को साधने में माहिर होते हैं, क्योंकि वो वेल कंसंट्रेटेड होते हैं। अब हम देखते हैं कि विकृत कफ में उनको क्या क्या दिक्कत होती है। तो उन्हें कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, राइनाइटिस यानी सर्दी जुकाम होते रहता है, चेस्ट कंजेशन, उनके छाती जाम हो सकता है और वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकिएक्टेसिस आदि के पेशेंट हो सकते हैं यदि विकृत कफ है तो। मलमूत्र और त्वचा में चिपचिपाहट होगी, सूखी खांसी या जुखाम हो सकता है। तो उनमें आप देखिए क्या क्या उनको खाना चाहिए। तो जो उनको पथ्य में सलाह दिया जाता है
मक्का, बाजरा, गेहूँ, राई, ब्राउन राइस, पालक, ब्रोकोली, सेम, आलू, मटर, गोभी, मूली, चुकंदर, जैतून का तेल, सरसों का तेल, अरहर की दाल, शहद, सेंधा नमक, और उनको रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और यदि मेडिसिन की बात की जाए तो उन्हें अदरक और काली मिर्च, साथ में पीपली, शहद मिला कर के सुबह सुबह में ले लेना चाहिए, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और उन्हें किसी कफ दोष की परेशानी ना हो, यानी कफ की विकृति ना होने पावे। दोस्तों, परहेज में क्या करना चाहिए कफ दोष वालों को, कि जिनकी कफ प्रकृति है तो मैदा, खट्टा दही, खट्टा छाछ, टमाटर, शक्करकंद, केला, तरबूज, खट्टा फल आदि का परहेज करना चाहिए। और ये जो एक्चुअली जो कफ दोष या वात पित्त कफ दोष त्रिदोष है जो हमारे शरीर का, जिसको त्रिगुण कहा गया है, ये हमें माता के गर्भ से ही मिलता है। तो माता के गर्भ में हमको इसलिए इस टाइप का होता है कि माँ और बाप दोनों में ये देखा जाता है कि कौन आदमी किस प्रकृति का है। तो कभी मान लीजिए कि संजोग से माँ वात प्रकृति की है और पिता कफ प्रकृति का है, तो उसमें कौन सा दोष किस बच्चे में जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है उस समय माँ के गर्भ में। और हम माँ के गर्भ से ही अपने दोष को प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने तीनों दोषों को, त्रिदोष को बैलेंस बनाने के लिए हमारे आयुर्वेद में काफ़ी सलाह दिया गया है। और यदि हम अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का कष्ट कीजिएगा।